हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटोरियल्स क्लास में और मैं हूं मनीषा राजपाल। और आज हम सीखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है वो किस तरह से वर्क करती है। स्विच स्टेटमेंट भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। स्विच स्टेटमेंट काफ़ी हद तक हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कि एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करती है। बट स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक हम ड्रॉबैक कह सकते हैं, उसमें हम कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते हो कंडीशंस को चेक करने के लिए। वहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करवाना होता है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। मान लीजिए हमें क्या करना है कि यूज़र से नंबर एंटर करवाना है। जो नंबर हमने एंटर करवाया है हमें चेक करना है क्या वो नंबर इक्वल है 10 के या 20 के या 30 के। अगर वो इन तीनों में से किसी भी नंबर के इक्वल नहीं है, उस केस में हम क्या मैसेज प्रिंट करवाने वाले हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो हम मेन फंक्शन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक मैसेज देंगे enter the number equal to scanf %d %m%, नंबर आपके वेरिएबल का नेम। इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। हमें ध्यान से समझना है कि जो स्विच स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स है वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वो वेरिएबल हम यहाँ पास करेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमें कंपेयर करवाना है। ये आपकी स्विच की बॉडी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सबसे पहला जो हमारा केस आएगा, हम केस कीवर्ड का यूज़ करके मोर देन वन केसेस यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो हम चेक कर रहे हैं 10 के लिए, तो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। आप इस तरह से ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। तो डायरेक्ट वैल्यू से हम यहाँ कंपैरिजन करवा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ये हमारे फर्स्ट केस का पार्ट है, ये इसके अंडर काउंट होगा। तो हम मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू %d नंबर। उसके बाद अगर आपका पहला केस मैच हो जाता है तो हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, आपको स्विच की बॉडी से एग्जिट करवाएगी, बाहर ले आएगी। उसके बाद हम बाकी केसेस को चेक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका फर्स्ट केस मैच नहीं होता है तो हम सेकंड केस को चेक करेंगे। सेकंड केस है हमारा 20 के लिए। तो यहाँ पर भी हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे। मोर देन वन लाइन का कोड आप एक केस के अंडर डिस्क्राइब कर सकते हो। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाना है। यहाँ पर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। अगर हमारा सेकंड केस मैच हो जाता है तो हम स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएंगे। तो थर्ड केस है हमारा 30 के लिए। अगर मान लीजिए आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है, उस टाइम आपका जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगी वो वर्क करेगी। यहाँ पर हम लगाएंगे डिफ़ॉल्ट केस, कह सकते हो आप इसको। डिफ़ॉल्ट केस आपका वर्क करेगा अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है। मैसेज या कोड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेस करोगे। फिलहाल हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 20 एंड 30, क्योंकि हमें इन तीनों नंबर से ही कंपेयर करना था अपनी वैल्यू को। ये यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ ब्रेक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारा डिफ़ॉल्ट केस वर्क करता है तो वो ऑटोमेटिकली रन होने के बाद स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले कर लेते हैं सेव। इसका हम नाम दे रहे हैं switch.c। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो नंबर मान लो हमने यहाँ एंटर किया 18। नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 20 एंड 30। डिफ़ॉल्ट केस ने वर्क किया यहाँ पर। और फिर से हमने प्रोग्राम को यहाँ रन किया है। अब नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे 20। द नंबर इज़ इक्वल टू 20। तो हमारा जो सेकंड केस है वो ट्रू हुआ है।
वैल्यू मैच हो गई और इसकी स्टेटमेंट के अंदर यानी कि सेकंड केस के अंदर जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने अप्लाई की थी वो एग्जीक्यूट हुई है और आपका मैसेज वहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम स्विच केस के अंदर वर्क कर सकते हैं। स्विच केस का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम और बनाएंगे सो दैट हम स्विच केस के एग्जीक्यूशन को अच्छे से समझ पाएँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूज़र से एक करेक्टर एंटर करवाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो करेक्टर एक वॉवल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिटर्न 0। यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना रहे हैं कैरेक्टर टाइप का। वेरिएबल का नेम है वैल्यू और इसकी जो वैल्यू है वो हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। एंटर द कैरेक्टर वैल्यू इक्वल टू सेमीकोलन, स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, %c क्योंकि करेक्टर वेरिएबल है, कोमा %, वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। अब हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमें कंपेयर करना है स्विच की बॉडी। सबसे पहले जो केस रहेगा हमारा, मैंने आपको बताया था लास्ट प्रोग्राम में ही कि हम डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करवाते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी स्मॉल a, जिसको कि हम कंपेयर करेंगे, जो आप वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करोगे फर्स्ट केस के साथ। इसी तरह से बाकी केसेस के साथ भी हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक हम मैसेज देंगे %c इज़ अ वोवल और यहाँ हम लगा देंगे सेमीकोलन और ब्रेक। अगर हमारा फर्स्ट केस है वो मैच हो जाता है तो हम स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी केसेस अप्लाई करेंगे। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी कि AEIOU, कैपिटल AEIOU, सबके लिए हम एक एक केस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम बाकी केसेस भी क्रिएट करेंगे। ये हमारा कैपिटल A के लिए वर्क करेगा, AI, स्मॉल I, कैपिटल I, AI, O, स्मॉल O। मैसेज सेम रहेगा क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू ही प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कैपिटल O, स्मॉल E, कैपिटल E, स्मॉल U, कैपिटल U। तो हमारे 5 वोवल है, तो हमारे यहाँ 10 केस बन चुके हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को मिलाकर। सबसे लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस अप्लाई करेंगे। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर देते हो जो कि वोवल नहीं है तो उस केस में क्या मैसेज प्रिंट होगा, वैल्यू इज़ नॉट अ वोवल। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हो मैसेज आ गया है, एंटर द करेक्टर। मान लीजिए हमने करेक्टर एंटर किया J, वाव वैल्यू इज़ नॉट अ वोवल। फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। मान लो हमने वैल्यू यहाँ इंसर्ट की U, सो यहाँ पर मैसेज ठीक से नहीं आ रहा है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे वेरिएबल अप्लाई नहीं किया है, उसके बिना वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इसको एक बार क्विकली हर जगह पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है। फिर से एक बार इसको रन करते हैं हम। तो मान लो हमने वैल्यू दी यहाँ पर E इज़ अ वोवल। तो इस तरह से हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। 2 प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।